निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। पढ़िए और समझिए। निबंध लेखन गद्य लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध लेखन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, अर्थात किसी विषय को क्रमबद्ध रूप से जब लिखा जाता है और निर्धारित शब्द सीमा में विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं तब वह निबंध कहलाता है। निबंध के विभिन्न अंग। 1. प्रारंभ, प्रस्तावना। इसके अंतर्गत विषय में संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी जाती है। 2. विषय वस्तु। इसके अंतर्गत मूल विषय पर 2 या 3 अवतरणों में विचार व्यक्त किए जाते हैं। 3. उपसंहार, समाप्ति। एक अनुच्छेद में निबंध को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और अंत तक आते आते अपने विचारों को विराम दिया जाता है। निबंध के प्रकार। मूलतः निबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध, किसी वस्तु, स्थान, मेले, प्राकृतिक दृश्य, यात्रा आदि का वर्णन। 2. विचार प्रधान निबंध, धर्म, राजनीति, ज्ञान, दर्शन आदि समस्याओं संबंधी। 3. भाव प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। अहिंसा, संस्कार, आतंकवाद, मानवता आदि विषयों की चर्चा की जाती है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें 4 अथवा 5 अनुच्छेदों में विभक्त करके लिखना चाहिए। उचित एवं विषयानुरूप मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। निबंध में रूपरेखा से भटकना नहीं चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखें। हमारे राष्ट्रीय त्योहार। भारतवर्ष विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं राजनीतिक त्योहार मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्योहारों से तात्पर्य उन त्योहारों से है जो राष्ट्र की किसी विशेष गतिविधि को स्मरण करने हेतु मनाया जाता है। उत्सव मनाना मानव का जन्मजात गुण है। अपने इस गुण को मानव त्योहार मानकर पूर्ण करता है। पूर्व एवं त्योहार किसी भी देश की जीवंतता के परिचायक होता है। जो त्योहार पूरा राष्ट्र मिलकर मनाता है वे त्योहार राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती है। गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को स्वतंत्रता का संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन के बाहर राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा तीनों सेनाओं से सलामी लेना, परेड, विभिन्न झांकियां, रात्रि को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि इस पर्व को विशेषताएं हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और इसकी याद में यह पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराना, सलामी लेना तथा देश को संबोधित करना इस पर्व की विशेषताएं हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। इस दिवस को इनको श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है। अतः ये सभी पर्व हमारे लिए अत्यंत विशेष महत्व रखते हैं। राष्ट्रीय त्योहारों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और आंतरिक आनंद का भाव उजागर करना है तथा यह भी स्मरण रखना है कि मानवता और राष्ट्रीय देशवासियों के लिए सबसे बड़ी चीज है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का पुनीत कर्तव्य है। बढ़ती जनसंख्या। भारत आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। इनमें से एक मुख्य समस्या है जनसंख्या की समस्या। गरीबी, बेरोजगारी, घटती सुविधाएं, भ्रष्टाचार आदि अनेक समस्याएं इसी से जुड़ी हैं। नैतिक पतन, चारित्रिक पतन इत्यादि के मूल में भी यही समस्या है। भारतवर्ष की अनेक रूढ़िवादी मान्यताएं, अशिक्षा, भाग्यवादी दृष्टिकोण इत्यादि समस्या को निरंतर बढ़ावा देती है। सच है कि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, परंतु भारत की जनता में अभी भी जागरूकता की कमी है। हमें स्वीकार करना होगा कि यह केवल सरकार का ही नहीं, समस्त भारतीय जनता का उत्तरदायित्व है कि जागरूक होकर इस समस्या का समाधान तलाश करें। हमारा राष्ट्रीय झंडा। संकेत, भूमिका, राष्ट्रीय ध्वज का महत्व, विशेषता, उपसंहार। किसी भी देश को विशिष्ट पहचान देता है उसका झंडा। यह देश की आज़ादी व संप्रभुता तथा गर्व का सूचक होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत दासता से मुक्त हुआ। भारत ने अपने तिरंगे झंडे के रूप में भारतीय लोगों को अपनी पहचान प्रदान की। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जो हमारा मान है, सम्मान है तथा भारतीय लोगों को इस पर गर्व है। इसे लहराते हुए देखकर प्रत्येक भारतीय नागरिक का हृदय राष्ट्र के लिए गर्व व प्रेम भाव से खिल उठता है। राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास बहुत लंबा और रोचक है। इस पर सुंदर गीत लिखे गए।
इसी की छत्र छाया में स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की जंग लड़ी। तिरंगे के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए। राष्ट्र के ध्वज से उन्हें त्याग और कठिन परिश्रम की प्रेरणा मिली। यह तिरंगा ही भारत की विभिन्न जातियों को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधता है। सबसे पहले इसके मध्य भाग में चरखा था। कई परिवर्तनों के पश्चात अंत में इसके मध्य में अशोक चक्र को स्थान दिया गया। यह चक्र न्याय तथा शांति का प्रतीक है। यह चक्र गहरे नीले रंग का है तथा इसमें 24 तल्लियां हैं। यह हमें अपने कर्तव्य और धर्म की याद कर दिलाती है। राष्ट्रीय ध्वज में 3/2 के अनुपात में लंबाई व चौड़ाई की 3 समानांतर पट्टियां होती हैं। तीनों पट्टियां अलग अलग रंगों की होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। यह आकार में आयताकार होता है। सबसे ऊपर वाली केसरिया पट्टी शांति व साहस की प्रतीक है। मध्य की सफेद पट्टी त्याग की भावना तथा ईमानदारी का और नीचे की हरे रंग की पट्टी हरियाली तथा समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान प्रति एक भारतवासी का अपमान है और यह दंडनीय अपराध भी है। राष्ट्रीय शोक की स्थिति में इसे आधा नीचे कर दिया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसे मुख्य इमारतों पर फहराया जाता है। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में छात्रों को उचित और उपयुक्त शीर्षक के माध्यम से निबंध लेखन शैली के तरीके को समझाएं। आइए पुनरावृत्ति करें। निबंध लेखन गद्य विधाओं में से सबसे महत्वपूर्ण विधा है। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। क निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। ऋतुराज वसंत, मेरी पहली रेल यात्रा, समय का सदुपयोग, परिश्रम का महत्व, प्रेरणादायक मूल्य। समय सबका आता है, इसलिए अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए।